आज़ादी हमारे अंदर से शुरू होती है। हम में से कितने आज़ाद हैं और कितने नहीं हैं, कितने हो सके आज तक और कितने नहीं हो सके, हमारे अपने अंदर से शुरू होती है। हम जो हमारी इच्छाएं, ख्वाहिशात, खुदगर्जी की, जो स्वार्थ की हमारे अंदर जितनी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, उनकी जंजीरों में जकड़े हुए अगर उसे तोड़कर हमारे अंदर का इंसान सामने नहीं आ सका तो फिर अभी तक कैद है, कोई आज़ादी नहीं। ये आज़ादी हासिल करनी है और अचीव करनी है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बल्कि स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज हम यहाँ समस्त लोग, वर्ग परिवार और मेहमान समस्त लोग एकत्रित हुए हैं आज के दिन को मनाने के लिए। आज हमारे देश को, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए 77 साल हो चुके हैं और आज 78वां गार्ड है हमारी आज़ादी। यहाँ पर प्रोग्राम के लिए मैं अब दावत दूंगा हमारी वर्क वुमेन विंग की अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, हम सबकी बहुत खास सुमो तारिक साहिबा को, कि वो आकर इस प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे। आइए सुमो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ब्रदर अमान पहले ही बता चुके, सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। अगर मैं बहुत लंबा खींचूंगी तो फिर समय बहुत लग जाएगा, तो मैं बिना समय गवाए हुए एक बार, जैसे हम अपनी हर सभा का आरंभ करते हैं, तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मलक ज़ुबैर खान को कि वो स्टेज पर आएं और आकर, जैसे हम हर सभा का आरंभ करते हैं, ईशवाणी के साथ अपना हम शुरू करें। और आप सब हर प्रोग्राम में आते रहे हैं तो मुझे वो सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ईशवाणी जिस सीक्वेंस में जैसे हमारे पास अवतरित हुई उसी सीक्वेंस में ये रखने वाले हैं। तो मैं बुला रही हूँ मलक ज़ुबैर खान। वेद पाठ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्. Bible verses. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed with the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding to love. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. गुरबाणी. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच. Thank you. आजादी और सत्युग की खुशबू वहीं से आने लगती है जहाँ पर दिलों में कोई मनमुटाव नहीं हो और एक ही स्टेज से एक ही जगह से ईश्वर की वाणी दिल से मानते हुए दिल से समझते हुए जहाँ पर आपके सामने पेश की गई. और ये पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि खुदा के नाम से आगाज़ हर एक काम करते हैं
खुदा के नाम से आगाज़ हर एक काम करते हैं, मुनव्वर इस तरह हम अपनी सुबह शाम करते हैं। तो ये खुदा के नाम के साथ, ईशवाणी के साथ हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की। और अब इसके बाद आज़ादी का मौका है, तो बात अधूरी रहेगी अगर कोई देशभक्ति गीत ना हो। तो मैं एक बार फिर से मलक को स्टेज पर दावत दे रही हूँ कि मलक ज़ुबैर खान, ब्रदर मलक ज़ुबैर खान आए स्टेज पर और आके अपनी परफॉर्मेंस दें देशभक्ति गीत के। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कल्याण मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. ये थे मलक ज़ुबैर खान जो देशभक्ति गीत आपके सामने पेश कर रहे थे। ये जो दिल की आरजू है, ये सिर्फ आरजू ही रह जाएगी अगर हम सब ने मिलके कुछ किया नहीं। बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, हम जय हिंद कहते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बस वो एक दिन की खुशी आकर भाषण हो, बहुत से कुछ प्रोग्राम हो, झंडा फहराएं और चले जाएं, तो वो अधूरा रह जाएगा। हम सब ये संकल्प लें कि हमें इसके लिए कुछ करना है। जब तक एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे ये नहीं होता वो नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होगा। हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम बच्चे हैं, तो हमें बच्चों की तरह काम करना होगा, हमें कुछ संकल्प लेने होंगे, हमें आगे बढ़ के कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी। हम आज जहाँ पर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज हम ये दिन मना रहे हैं, लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर हमने इसको जारी नहीं रखा। वर्क का प्रोग्राम है, आप सब जानते हैं। अभी पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ये आज़ादी का मतलब होता है जंजीरों को तोड़ना, गुलामी से निकलना। बहुत सी गलत सोचें जो हमारे पैरों में बेड़ियां बनकर अटकी हुई हैं, उन सबको हमें तोड़कर आगे निकलना है। यहाँ पर 90% मुसलमान हैं, इसलिए, और आप सब वर्ग के हैं, आप सब तो जानते हैं कि एक ये मान्यता चली आ रही थी, एक मिसकॉन्सेप्शन कि ऑर्गन डोनेशन इस्लाम में हराम है। धर्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो फितरत के खिलाफ हो। इस गलत फहमी को तोड़ा है वर्क ने, और अभी पिछले कुछ ही महीनों के अंदर हमारे 2 वर्कर्स जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, कुछ महीनों के ही अंदर इसी साल पहले मुरादाबाद की शहनाज बेगम, उनका नेत्रदान हुआ, और फिर अभी कुछ दिनों पहले आप सबके यादें ताज़ी होंगी, बच्चे उनके मौजूद हैं, अलीम भाई जिन्होंने अपना नेत्रदान किया। और वो स्लोगन है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। और सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर हमारे जाने के बाद हम किसी काम आ सकें, जाने के बाद भी काम आ सकें, तो असल में तो जीवन तब सफल हुआ। हमारे बीच हमारी विनीता मैम बैठी हुई हैं, आपके पिताजी, उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दी रिसर्च इंस्टीट्यूट को।
और उन्होंने कहा कि मेरा क्रियाकर्म नहीं किया जाएगा, मेरी पूरी बॉडी डोनेट की जाएगी। जो संकल्प लेता है वो तो लेता है, साथ में उन फैमिली मेंबर्स के ऊपर होता है कि वो फैमिली मेंबर्स, क्योंकि बाद में डिसीजन उनके हाथ में होता है, वो उसको आगे बढ़ाएं। ये है आज़ादी कि हम आज़ाद हों और इस संकल्प के साथ आगे चलें कि जब तक सांसें रहेंगी हम दूसरों के काम आएंगे, कुछ भलाई के काम करेंगे और हमारे जाने के बाद भी वो रुकना नहीं चाहिए, वो जारी रहना चाहिए। तभी जैसे आज हम खुश हैं और खुशियों का और इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुशियाँ आगे तभी चलेंगी जब हम ये कदम उठाएंगे। अब मैं अपने पहले वक्ता बहुत ही आदरणीय हरदिल अजीज़ वर्ग के प्रेसिडेंट अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को दावत देती हूँ कि आपके सामने अपने विचार व्यक्त करें। देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। अभी 7-8 दिन पहले मेरा मेरठ जाना हुआ था। वहाँ बहुत पुराने हमारे मित्र तो नहीं कहना चाहिए, उनसे एक प्रेम का संबंध था। केसी गुप्ता साहब से भी मिलने गया मैं। इधर बहुत सालों से नहीं जा सका था, वरना जाता रहता था हर 1-2 साल में। 90 साल से ऊपर के हो गए, संघ परिवार से ताल्लुक था उनका। मुझे हमेशा बधाई भेजते थे। कुछ थोड़े से मेरे नॉन मुस्लिम मित्र ऐसे हैं जो ईद पर ही नहीं बकरीद पर भी बधाई देते हैं, उनमें से वो थे। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे आदमी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, बड़े खुश हो गए, कहने लगे आइए। चलना फिरना बिल्कुल सीधी कमर के साथ में बैठे, लेकिन बैठने के बाद मालूम हुआ कि अफसोस हुआ, याददाश्त उनकी नहीं बची थी। मुझे तो खैर पहचान कर उन्होंने बुलाया, लेकिन जितनी देर मैं बैठा, मैं गया था आधे घंटे के लिए, रुका 1.5 घंटे, इसलिए कि हर बात को वो 5 बार कहते थे। 5 बार या 4 बार लगातार नहीं, थोड़ी देर बाद फिर उन्हें याद आता था, फिर वही कहते थे। मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, मैंने कहा रामपुर। फिर थोड़ी देर में बातचीत के बाद पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, बिल्कुल ऐसे इसी टोन में, एक ही टोन के अंदर ऐसे 3-4 बार पूछा। अपना कोई उनको किस्सा बताना था, वो 3-4 बार बताया, अलग अलग थोड़ी गैप से, कि एक बार ऐसा हुआ था। अपने कहने की तो मैंने कम सुना, मैं उनकी बात सुनता रहा। मैंने तो कुछ बातें ही कही, मैं बोला नहीं। कहने लगे कि 15 अगस्त आ रहा है, एक बात मुझे जिसकी वजह से मैंने उनका जिक्र किया। बोले 15 अगस्त का मतलब नहीं जानता कोई, क्या मतलब है? बच्चे नहीं जानते, बड़े भी नहीं जानते 15 अगस्त क्या होता है, ये नहीं जानते। बस 15 अगस्त है। 26 जनवरी नहीं जानते कि 26 अगस्त क्या है, 26 जनवरी है क्या, जानते ही नहीं। कितने लोग जानते? ये भी 4-5 बार उन्होंने अलग अलग और बातें कर रहे थे, फिर ये शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने 4-5 बार कही। तो 4-5 बार उन्होंने वही बातें कही जो बहुत ज्यादा उनके दिमाग में भरी हुई थी, बाकी तो चीजें उन्हें याद भी नहीं थी। और मुझे ये एक मैसेज मिला कि जिंदगी जिस आदमी ने लगा दी सर्विसेज के अंदर, कुछ खिदमात के अंदर, बड़े एक्टिव थे, बहुत कुछ करते रहे, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ। उसको जो थीम था, जो खुलासा था, जो उनके जहन के अंदर बस गई थी, वो ये बात थी कि लोग जानते नहीं 15 अगस्त क्या है, लोग जानते नहीं 26 जनवरी क्या है। हम कह देते हैं बड़ी आसानी के साथ में यौम आज़ादी है, हम कह देते हैं बड़ी आसानी के साथ में यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस है। वे कह रहे थे कि लोग ये नहीं जानते इसका अर्थ क्या है, आज़ादी का अर्थ क्या है। आज़ादी के अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं। अगर सिर्फ रूलर्स के बदल जाने, शासकों के बदल जाने को आज़ादी कहते हैं, तो एक आज़ादी वो भी थी जो हमें 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन ये आज़ादी का शायद सिर्फ राजनीतिक अर्थ रह जाएगा
अगर उसके साथ सचमुच हम आज़ाद नहीं हुए, मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक आज़ादी, जैसे अभी सुमो ने कहा था, आज़ादी हमारे अंदर से शुरू होती है। हम में से कितने आज़ाद हैं और कितने नहीं हैं, कितने हो सके आज तक और कितने नहीं हो सके, हमारे अपने अंदर से शुरू होती है। हम जो हमारी इच्छाएं, ख्वाहिशात, खुदगर्जी की, जो स्वार्थ की हमारे अंदर जितनी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, उनकी जंजीरों में जकड़े हुए अगर उसे तोड़कर हमारे अंदर का इंसान सामने नहीं आ सका तो फिर अभी तक कैद है, कोई आज़ादी नहीं। ये आज़ादी हासिल करनी है और अचीव करनी है। कितना समय हो गया, 19, अभी हमने कहा 77 साल के बाद 78वीं वर्षगांठ के ऊपर बधाई, लेकिन असल बधाई के बाद तो हर एक तब होगा जब इन जंजीरों को तोड़कर निकलते चले जाएंगे और वाकई आज़ाद हो सकेंगे, इंसान बन सके। मैंने हमारे वर्ग को, हमारी संस्था को 36 साल हो गए। वर्ग को अभी अगस्त का ही महीना है, जैसे हमारे 37वीं वर्षगांठ होगी 25 तारीख को। यहां तक हम आए, एक लंबा सफर था, लगातार इसी की कोशिश करते चले गए। लोगों की समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पीछे होगा। पैसा कहां से आता है इतना, सब तरफ जो कुछ करते चले जाते हैं, साल भर कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, इतना धन कहां से आता है। हम कहते हैं हमारे साथ आइए ना, साथ में मिलकर कुछ दिन लगिए साथ में, आपको नजर आता चला जाएगा कहां से आता है। ये समझ में उसके बगैर नहीं आता कि अपने पैसे, अपने ही पैसे खर्च करते हैं और अपना समय भी साथ में देते हैं, और साल में 1-2 बार नहीं देते चले जाते हैं। क्यों करते हैं, अंदर क्या स्पिरिट है, क्या भावना है। आजाद होने के बाद, आजादी तो हमें बहुत सी कैदों से आजाद होना है, कोई एक नहीं है, और बहुत सी कैदों से आजाद तो तब होंगे कि जब सिर्फ एक की बंदगी होगी। उस एक की बंदगी होगी तो बाकी सबसे आजादी मिलेगी। जब वो नहीं होती तो फिर हमारे अपने अंदर खौफ भी होता है और गम भी होता है। वो खौफ, भय और शोक, ये जो अंदर होता है भय और शोक, ये फिर जब बाहर निकलता है तो फिर बहुत से अपने आका और बना लेता है, उनकी गुलामी में चला जाता है। कहीं कुछ लोग जो दौलत वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कुछ उनके गुलाम बन जाते हैं। ये समझते हैं कि खौफ और गम वहां खत्म होगा जब इनके साये में रहेंगे। कुछ लोग पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, जो सियासी नेता हैं, राजनीतिक, उनकी शरण लेते हैं कि खौफ और गम यहां पर जाकर खत्म होगा। कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, मजहबी ठेकेदार, अलग अलग भरे पड़े हैं, कुछ उनकी पनाह में जाना चाहते हैं कि खौफ और गम यहां खत्म होगा। और ये सब वो लोग हैं जो मकड़ी के जाले वो फांसते रहते हैं कि उसमें से फिर कभी निकल ना सके, एक दफा जो फंस जाए। ये उससे ज्यादा बड़ी जंजीरें हैं। जब अंदर से तोड़कर हम निकले तो इनमें से किसी के गुलाम नहीं बने। आजाद तो तब होंगे और स्वतंत्र तो तब होंगे। हमारे नजदीक आजादी का ये मतलब है, तो इसलिए फिर हम निस्वार्थ भाव से कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ स्वार्थ रह जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारे पूरे देश के अंदर जो कम्युनिटी है, जो वर्ग का जो परिवार है, वो जहां जहां लोग हैं अलग नजर आता है। लोग कहते हैं, मुझे गर्व है इसके ऊपर। कल मुरादाबाद गया था, वो वहां जो नेत्रदान हुआ था उसकी वजह से वहां की आई रिलीफ सोसाइटी है, उन्होंने मुझे वर्ग को सम्मानित किया था, मुझे बुलाया था, मैं गया था। जितने उनके अलग जितने भी सदस्य थे, वो सब जिस मोहब्बत से मिल रहे थे और मुझसे आके कहते थे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, बहुत दिनों से थी। अरे भाई, एक दफा मिल लेता उसके बाद आगे होती बहुत दिनों से मिलने की इच्छा। मैं कभी मिला नहीं हूं, तब क्यों बहुत दिनों से थी? इसलिए थी कि वो जो मुरादाबाद वर्ग के लोग थे वो उनसे मिलते रहे थे,
उन्होंने अपनी कुछ छाप छोड़ी थी, उनकी कुछ इमेज थी जिसकी वजह से उनको ये था कि आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। मुझे खुशी है कि पता नहीं कितने, हर एक आप में से कितना आज़ाद हो गया और कितना नहीं हो गया है, लेकिन जगह जगह से जो खबरें आती हैं उसके ऊपर गर्व है मुझे। मेरा रिटायरमेंट करीब है, बता चुका हूं सबको बहुत दफा। आपके हाथ में देना है सब कुछ। मेरे जाने के बाद, मेरे नहीं रहने के बाद फिर वापस किसी कैद के अंदर मत चले जाना, इसे जारी रखना, तब हम कह सकेंगे कि हम आजाद हैं तो देश आजाद है। फिर देश, हम जहां रहते हैं वहां से मोहब्बत होती है, ये स्वाभाविक है, ये फितरी है, ये हमारे नेचर के अंदर है। मैं जिस घर में रहता हूं ये हमारा अपना है, हमारे पास आराम की सब चीजें हैं हमारी जरूरत की। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो ये नहीं है, वो एक किराए का घर था, बड़ा टूटा फूटा सा। बचपन के 12 साल वहां गुजरे थे। मैं कभी कभी कुछ सालों, बहुत सालों के बाद वो पतली गलियों के से निकलकर एक जगह है, कभी अगर इत्तेफाक से निकलना उधर से होता है तो मैं निकलकर जा नहीं सकता, मेरे कदम रुक जाते। खड़ा हुआ बहुत देर तक देखता रहता हूं, पिछली यादें बचपन की वो आती है। उससे लगाव मोहब्बत आज भी बाकी है, किराए का था। और ये जो अपना है उससे, जिसे आज जो अपना है इसके मुकाबले में वो इतना, उससे इतनी जो दिल के लगाव है, मोहब्बत वो इतनी नहीं है। यहां से लोग जाते हैं, बाहर रहते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं, वहीं की नेशनैलिटी कहते हैं ले लेते हैं, वहां जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। रामपुर के लोगों की ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में, कनाडा में, जहां रहे वहां की मोहब्बत नहीं जाती। ये तो फितरी है, ये स्वभाव में है। लेकिन ये मोहब्बत किसी की, इस मोहब्बत की वजह से, मतलब जैसे रामपुर से मुझे मोहब्बत है, लेकिन रामपुर से मोहब्बत का यह मतलब नहीं कि केरला और कश्मीर के खिलाफ मेरे दिल में नफरत आ जाए। ये मोहब्बत स्वाभाविक है। हम इस देश से मोहब्बत करते हैं इसलिए कि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि और दूसरे देशों से और जहाँ आगे सीमाओं से पार, उनमें से किसी के खिलाफ, वहां जो इंसान बसते हैं उनसे हमारे दिल में कहीं नफरत आ जाए। नफरत आई, आपकी आजादी गई। वो नफरत घरों में भी निकलेगी, वो नफरत समाज में भी निकलेगी, आपके अपने घर में भी निकलेगी, आपको तबाह कर देगी। ये प्रेम है और मोहब्बत है। आज से ये 1947 के अंदर ये एक भूभाग था, इसके टुकड़े हो गए। ये टुकड़े पहली बार नहीं हुए थे, ये विभाजन पहली बार नहीं हुआ था। ये विभाजन प्रक्रिया तो पता नहीं कब से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। भारत तो बहुत विशाल था। आज कुछ लोग कहते हैं कि वो नक्शा भी बनाते हैं अपना, कि ये तिब्बत है और श्रीलंका है और बांग्लादेश और पाकिस्तान आज जो कहलाता है, और नेपाल, उसमें अफगानिस्तान, ये था अखंड भारत। हमारी विचारधारा ये नहीं, उसके हमारे पास प्रमाण भी है, मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। नीचे जो हॉल है उसमें आपने सबने देखा होगा, हमारा जो नक्शा लगा हुआ है अजरबैजान से जापान तक, उसे हम भरतखंड कहते हैं। भारत तो पूरा विश्व था कभी। मोहब्बत और आध्यात्म, इसकी कोई सीमाएं नहीं होती। अब हर एक के अंदर ये चीज भर दी गई। हमारी आर्मी, हमारी सेना खून दे के भी अपनी हम रक्षा करेंगे। उधर भी सेनाएं खड़ी हुई हैं। हम अपनी सेना इतनी बड़ी इसलिए बनाते हैं, सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीदता है दुनिया में। हम अपनी सेना इतनी बड़ी इसलिए बनाते हैं कि पड़ोसी देश ये कहीं हमला न कर दें। वो पड़ोसी देश अपनी सेनाएं वहां पर इसलिए रखते हैं कि भारत कहीं हमें हड़प न ले। दोनों की मजबूरी है सेनाएं रखना। ऐसे ही दुनिया के बाकी दूसरे देश भी हैं। जब इंसान इस जमीन पर आया, कोई सीमा थी कहीं, कोई देश था कहीं, ये धरती थी और इंसान थे। सारी धरती सारे इंसानों की थी। फिर हल्के हल्के करके ये कब्जों से बने हैं ये सब। कुछ किसी इलाके पे किसी ने कब्जा किया, किसी ने उसको कुछ जीता, किसी ने कुछ और जीता, और उसके बाद ये बन गए सब। तो हमें तो, हमारा सपना तो ये है कि कभी जो अखंड भारत बनेगा वो पूरा विश्व वो होगा भारत। हम यहाँ से फैलेंगे
यहाँ से निकलेंगे, ये सीमाएं टूटनी है, ये आर्मी सारी दुनिया की खत्म होनी है या होनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सरमाया, सबसे ज्यादा धन अपनी अपनी आर्मी के ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं सारे देश। ये गरीबों के काम आता, ये डेवलपमेंट के काम आता, इसे इसके ऊपर धन बढ़ाते चले जा रहे हैं और खून बहाते चले जा रहे हैं। इंसान अगर हैं हम, तो फिर इंसान इंसान में भेद नहीं होगा। जैसे रामपुर के रहने वाला केरला के इंसान से भेद नहीं करेगा, ऐसे ही भारत के रहने वाला ऑस्ट्रेलिया के इंसान से, यूके के इंसान से, कनाडा के इंसान, ग्रीनलैंड के इंसान से भी भेद नहीं करेगा। हाँ, ये बात जरूर है, ये क्रांति कैसे आएगी हम जानते हैं, हमें विश्वास है और इसके भी आधार हैं। ऐसे नहीं कह रहे, ये खाली जज्बाती बात नहीं है। वो क्रांति यहाँ से शुरू होगी, भारत से, लेकिन कब होगी और कैसे होगी? जब होगी जब यहाँ के लोग वाकई आजाद हो जाएंगे, जब मोहब्बतें होंगी, जब प्रेम होगा और आध्यात्म। हमारे पास हथियार बहुत हो जाएं, शस्त्र, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन जाएं, विश्वगुरु नहीं बनेंगे। अगर हथियारों से, इस शक्ति से, अगर इससे कोई विश्वगुरु बनता तो अमेरिका बहुत सालों से विश्वगुरु होता। यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो दुनिया में कोई विश्वगुरु नहीं मानता उसे। अगर आर्थिक जाइंट बन जाए हम, इकोनॉमिक जाइंट, तो विश्वगुरु इससे कोई नहीं बनता। कभी जापान होता, अब थोड़े दिनों के बाद फिर चाइना विश्वगुरु बन जाएगा, ऐसे तो चीन बन जाएगा। हमारे पास जो था वो मोहब्बत थी, हमारे पास जो था वो आध्यात्म था। इसको लेने के बाद दुनिया पर हमला करना है, वो हमला हथियारों से नहीं होगा, वो हमला मोहब्बत का हमला होगा, वो आध्यात्म का हमला होगा, वो अटैक। और मैं आपसे कह दूं, असल में तो इसमें मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, समय नहीं है, इसलिए कि अभी हमारे पंडित जी को जाना था दूसरी जगह, दूसरे कार्यक्रम में, और लोगों को भी जाना था। तो मैं इसलिए ये आखिरी बात कह रहा हूं, ये जो होगा हमला, जिसके अंदर हम सारी दुनिया को फतेह करेंगे, ये हमारा, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां का तराना था। उस तराने में एक लाइन थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन जो है, वो पंक्ति जो है, वो मेरे दिल में बस गई है कि वो हमारे देश के लिए है। जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। उठना यहीं से है। हाँ, उसका हम प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे कब, और कब हम ऐसे बन पाएंगे कि ये अब्र सारे जहान पर बरसे। इतना तो होता है, हमारे कुछ विशेषताएं हैं हमारे संस्था और वर्ग के लोगों की। आपने सबने देखा होगा, जो वर्ग में नहीं है उन्होंने भी, हर एक के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है कि अपनी एक नेम प्लेट और बड़े साइज के नाम ऊपर लिखा है, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ा है, लोग आते हैं। हमें अच्छा लगता है जब जगह जगह से खबरें आती हैं कि किसी ने कॉल बेल दबाई, अंदर से निकल कर को आए, उनका ये आप ये वो लोग हकलाने लगते हैं, लोग कहने लगे अच्छा आप मुसलमान हैं, ये आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ने कहा हमारा संदेश है, पैगाम में आप भी आइए ना साथ में, और आप भी अपने, लोग मांगते हैं कि हमें डिजाइन दे दीजिए, हम अपने घर पे भी लगाना चाहते हैं। जो जानते नहीं वो कुंडियां खटखटाते हैं, इसलिए कि वहां एक पैगाम है, वहां एक संदेश है। वो संदेश है आजादी का संदेश। वो संदेश अगर दिल में बैठ जाए और उसके लिए आप काम करें, तब है आजादी। ये बहुत आसान नहीं है, इसीलिए तो हमारे लोग बहुत ज्यादा कभी नहीं होंगे। पसंद करने वाले बहुत है, लेकिन हम कहते हैं आइए, तो फिर आने की हिम्मत नहीं होती। समय भी देना है, पैसे भी खर्च करने हैं, और ऐसा नहीं कि साल में एक बार या 2 बार, साथ में नहीं आ पाते। लेकिन जितने आते हैं फिर वो तो दीवाने हो गए ना। दीवाने नॉर्मल लोगों ने दुनिया में कुछ नहीं किया है। दुनिया में जो बड़े काम किए हैं वो एबनॉर्मल लोगों ने किए, दीवानों ने। लेकिन वो दीवाने वो नहीं जी जिनको लोग पत्थर मारते हैं या वो खुद दूसरों को पत्थर मारने लगते हैं। एक दीवाना वो होता है, एक दीवाना वो होता है जिसे मैं अब नॉर्मल कह रहा हूं, वो दीवानगी चाहिए। वो किसी हद तक आप में है, थोड़ी सी और बढ़ जाए। यूं ही दुनिया के लिए एक तमाशा न बने, जिसको बनना है समझ बूझ के दीवाना बने। ऐसे दीवानों की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि मैं तो नहीं रहूंगा, कोई नहीं रहता, मैं जिंदा रहूं तब नहीं रहूंगा।
आगे मैं हैंडओवर कर दूंगा वर्क को आगे ले जाने के लिए, मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर दीवानगी नहीं हुई तो टूट जाएंगे। दीवानों को परवाह नहीं होती किसके पास सत्ता है, किसके पास ताकत है, कौन कहाँ जा रहा है, वो तो अपने मकसद और पर्पस के लिए लड़ते हैं। हमें वो आज़ादी चाहिए और वो आज़ादी हमें सारे देश को कन्वे करनी है। और इसे कहा गया था जब हम सारी दुनिया को फतेह करेंगे तो ये था असली ग़ज़्व-ए हिंद। ये क्या पाकिस्तान के लोग जगह जगह भेजते रहते हैं और हिमाकत की बातें करते रहते हैं। ये है ग़ज़्व-ए हिंद जो यहाँ से शुरू होगा और विजयी हम होंगे और जीतेंगे हम सारी दुनिया को। ये लड़ाई होगी और ये मोहब्बत की लड़ाई होगी। मैं आज ये पैगाम देते हुए आपको कि इसे जारी रखिएगा, कहीं ठंडे मत हो जाइएगा, इस दीवानगी को कहीं ख़त्म नहीं कर लीजिएगा। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हंसोगे कि ये कमज़ोर सी आवाज़ है क्या, तुम हंसोगे कि ये कमज़ोर सी आवाज़ है क्या, झनझनाया हुआ थर्राया हुआ साज है क्या। बीच में एक शेर छोड़ रही हूँ, फिर आगे का पढ़ रही हूँ। आह तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज़ ये तन्हा मेरी आवाज़ नहीं। ये क्या अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब आपके सामने, जो हम सबके स्लोगन्स, जो मेन स्लोगन है कि सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा, थीम ये थी हर हर लफ्ज़ हर हर शब्द दिल में उतारने का और उस पर अमल करने का है। ये आवाज़ बहुत आगे तक जाएगी जो बढ़नी शुरू हो गई है अगर हम इसके ऊपर अमल करने लगे। टाइम न वेस्ट करते हुए अब मैं अपने बहुत ही आदरणीय और अपने हम सब के दिलों के बहुत करीब हमारे दूसरे माननीय वक्ता पंडित जी तशरीफ़ लाए और श्री निकू पंडित जी के समय कम होने के बावजूद उन्हें कहीं जाना था, उसके बाद उन्होंने समय निकाला। और आप सब वाकिफ़ हैं, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत मोहब्बत और बहुत आदर के साथ मैं निमंत्रण देती हूँ श्री निकू पंडित जी को कि स्टेज पर आके हमसे कुछ बातें कहें। श्री निकू पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं इस आज़ादी के मौके पे। मेरे ख्याल में तफसीली बयान ठीक तफसीली बयान मैं आवाज़ उठा लेता हूँ ना अपनी सीटी से, बेहतर यह है कि मैं अपनी आवाज़ उठा लूँ। तो तारिक साहब ने कर ही दिया है, आज़ादी का मकसद भी समझा दिया है, अपने जो स्वरूप उन्होंने रखा आज़ादी का, बहरहाल वो भी है, हम सबकी ज़िंदगियों से बंधा है। और एक ये भी है कि हम सदियों की ग़ुलामी से आज़ाद हुए आज के दिन, और हमारी सोच खुली और हम हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में पहचान करा पाए। अगर हम आज़ाद नहीं होते तो दुनिया के किसी हिस्से के ग़ुलाम थे और रहते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, आज के दिन हम उनको याद करते हैं, और ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो पहचाने कि कौन लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमें आज़ाद कराया। लेकिन एक चीज़ मैं जब बैठा था, एक चीज़ मेरे जहन में थी, मलक यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, मैंने कहा यार दुनिया में कहीं भी सर्वधर्म सभा नहीं होती। आप दुनिया में कहीं देख लें, आपने कभी कोई ये नहीं सुना होगा कि किसी जगह सर्वधर्म सभा होती है। पड़ोस से पाकिस्तान है वहाँ होती है? नहीं होती। बांग्लादेश है होती है, श्रीलंका है होती है। अब तो जाए नहीं दुनिया में, ये आप एशिया में चले जाइए, अगर कहीं सर्वधर्म सभा होती है। ये हमारा ही देश ऐसा है जो हम सर्व धर्मों का सम्मान आपस में किसी भी परिस्थिति में किसी में हो, ज़हन में हो या ना हो, लेकिन हम करते हैं। और शायद यही चीज़ है, ये जो भावना है, यही हम सबको उस थोती मानसिकता से आज़ाद रखने का हर दम प्रयास करती है। यही भावना ये जागी रहती है हमारे, और यही हमको जोड़े रखती है। और हम जुड़े रहेंगे तो ये मुल्क जुड़ा रहेगा,
ये मुल्क जुड़ा रहेगा तो इसका नाम दुनिया में होगा और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो इसी से इबरत हासिल करेगी, इसी को अपने साथ लेके चलेगी जो आज हम करेंगे। बहरहाल एक मोहब्बत की दुकान तारिक साहब ने अभी अभी खोली थी और ये मोहब्बत की दुकान खुली रहे हम सबके जहनों में, और हम एक दूसरे की से मोहब्बत करते रहें और एक दूसरे का सम्मान करते रहें और एक दूसरे की अहमियत अपने दिलों में बनाए रखें, तो मैं समझता हूँ ये मोहब्बत की दुकान अनंत काल तक चलती रहेगी और दुनिया में ये दुकानें खुलेंगी और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी और बहुत कुछ बातें कह गए। बात ये नहीं है कि कितने कम वर्ड्स थे, बात ये है कि बातें कितनी गहरी और कितनी मोहब्बत वाली थी जो अपने अंदर समो लेने वाली हैं। अब मैं आखिर में मैंने बताया था कि हमारे बहुत आदरणीय वक्ता जो अपनी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए हम सब उनको जानते हैं, हिंद भाईचारा समिति के अध्यक्ष श्री धनंजय पाठक जी, मैं बहुत सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ आपसे। आज़ादी के 78वें दिन, 78वें वर्ष, और आपको सभी इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव बहनों सबको यथा योग्य प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की उस पर न जाते हुए, एक तो ये माइक बड़ी अच्छी चीज़ है साहब। जब भी कोई इस माइक पर आता है बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें करता है। मैं चाहता हूँ कि ये माइक महसूस करें कि हमारे भी, मेरी बात सुन लीजिए तारिक साहब, बेचैन मत होइए। माइक मैं ये इसलिए कहा मैंने कि अगर महसूस करें कि माइक मेरे भी हमेशा लगा हुआ है और मेरी बात हर आदमी सुनता है तो मेरे मुंह से अच्छी बात निकलेगी। मैंने इसलिए ये बात कही, ना कि मैंने कोई कमेंट किया। और ये सब जानते हैं कि जो मेरा कहा हुआ है, मेरा किया हुआ है, सब कोई ऊपर देख रहा है और सुन रहा है। तो हमारे काम, हमारे कर्तव्य सुधर जाएंगे। आज से 78 साल पहले शारीरिक रूप से हम लोग आज़ाद हो गए थे। क्या मानसिक रूप से आज तक हम आज़ाद हो पाए? मानसिक रूप से आज तक हम आज़ाद हो नहीं पाए। आज भी हमारी दृष्टि में पहनावा किसी और का, संस्कृति हमारी खोती जा रही है, न जाने न चाहते हुए भी। कब हम ट्रैक होते जा रहे हैं और किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर देश है हमारा। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक पंथों को, संप्रदायों को मानने वाले लोग इस भारत में हैं और बहुत शांति से हैं। कड़वाहट मैं बार बार कहता हूँ, ये आज की बात नहीं है। कड़वाहट तो घुलती है और फिर सही होती है। आज भी घुली हुई है, फिर सही होगी। तारिक साहब ने कहा था हम अपनी सेनाएं बॉर्डर पर रखते हैं और दूसरे देशों के सेनाएं भी अपने बॉर्डर पर रहती हैं। वो सोचते हैं कि हम हमारे तरफ से कुछ ना हो जाए, हम सोचते हैं उनकी तरफ से कुछ ना हो जाए। मेरा मानना है कि हम तो अपनी सीमाओं को सुरक्षा के लिए रखते हैं। हमारे आसपास जो देश हैं वो कुछ तो डिस्टर्ब हैं। किस मानसिकता से डिस्टर्ब हैं आप सब जानते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि हम तो खुराफात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसका बदला ना हो जाए हमसे। कभी कभी बात इसलिए भी अच्छी नहीं लगती हम लोगों को। आज के मौके पर अच्छी अच्छी बातें ही कही जाती हैं। मैंने इसलिए कहा था कि माइक बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात कही जाती है, लेकिन कहीं से तो
कोई मानसिकता, कोई ऐसे विचार काम कर रहे हैं जो हमको, हमारे इस देश को, हमारे इस गुलदस्ते को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आज़ादी का मतलब मैंने कहा कि हम शारीरिक रूप से आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मानसिक रूप से हम गुलाम क्यों हो गए? जो शिक्षा पद्धति थी, जो शिक्षा नीति बनाई गई मैकाले की, वो बहुत दिनों तक फॉलो होती रही, बहुत दिनों तक चलती रही। सुधार समय समय पर होते रहे, अब भी सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ है। ये तो शिक्षा नीति या विभाग या सरकार या शासन प्रशासन जो भी करते हैं, लेकिन एक शिक्षा पद्धति हमारे परिवार में पलती है। तो प्रथम शिक्षक बच्चे की माँ, बच्चों की माँ या परिवार होता है। अगर हमारे बच्चे हमारी संस्कृतियों से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी पारिवारिक शिक्षा पद्धति कुछ कमज़ोर पड़ी है। मैंने एक अवसर पर और भी कहा था कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। समाज के प्रति जो परिवारों का जिम्मेदारियां रहती थी या समाज की जिम्मेदारी पूरे में होती थी, वो ताना बाना बिगड़ने लगा। वो बिगड़ने का कारण पारिवारिक जो शिक्षा है। पहले हम किसी को भी टोकते थे अगर और कहते थे कि आपका बच्चा कहीं बिगड़ रहा है तो बच्चे को सजा देते थे। अगर आप आज कह दें किसी से कि आपका बच्चा जरा गलत है तो निश्चित रूप से आप उसके दुश्मन होंगे और आप उसके संग। हम ये नहीं सोचते कि इसने किस लिए कहा, इसलिए सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और उसका कारण एक परिवार है। और परिवार में हम कितना, मैं इसलिए भी कहता हूँ कि बच्चे जिस तरह से निरंकुश होते चले जा रहे हैं, ये परिवार की जिम्मेदारियों से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। दो रोडों पर बच्चे जब निकलते हैं, किस उससे निकलते हैं, गाड़ियों से, स्कूटरों से, मोटरसाइकिलों से, और जिस तरह से निकलते हैं, मैं समझता हूँ कि माँ बाप कमज़ोर हुए हैं। बड़े निश्चित भाव से मैं कहता हूँ कि माँ बाप कमज़ोर हुए हैं बच्चों को पालने में। इतना दुलार देना लगे कि बच्चा हर जिद अपनी मनवाने लगा। बच्चा हर जिद मनवाने लगा और उसके जिद के आगे माँ बाप झूठते चले गए। कहाँ से कब हो गया? मैं तारिक साहब से एक बात कह रहा था कि आखिरी पीढ़ी है हम लोगों की, हम जैसे बहुत से लोग हैं, ये आखिरी पीढ़ी है हम लोगों की जिन्होंने अपने माँ बाप की सुनी, उनकी सजा, उनकी मार, उनकी सीख, हर चीज़ अपने माँ बाप की सुनी और अपनी औलाद की भी सुनी। ये सब इससे दो चार होते होंगे। मैं देखता हूँ, वहाँ पर होता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस स्पीड से निकलते हैं। कोई बाप या कोई माँ नहीं चाहती होगी कि उसका बच्चा जो निकले वो सुरक्षित घर ना लौटे। ये ऐसी स्थिति क्यों होती चली गई? मैंने कहा कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा, बाहर का रोग खत्म हो गई, परिवार कमजोर पड़ता चला गया क्योंकि सामूहिक परिवार नहीं रहे। अब एकांकी जीवन जीने लगे लोग, मैं, मेरे बच्चे, जो हंसते बोलते छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से दादी दादा नाना नानी कहानियों से संस्कार डालते थे, वो खत्म होते चले गए। टीवी मोबाइल ने सब खा लिया। मोबाइल हर छोटा बच्चा, बड़े उससे कहते हैं कि मेरा 1 साल का 1.5 साल का बच्चा वो सब जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, बड़े खुशी से कहते हैं। बीमारियों को आप घर में ला रहे हैं, बच्चों को आँखों से और हर तरह से उस मोबाइल से आप वो कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए। हम कब कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस अवसर पर ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आज़ादी का मतलब पूरी तरह से आप स्वीकार करें। आज़ादी, देश की आज़ादी, शारीरिक आज़ादी से लेकर मानसिक आज़ादी और पारिवारिक आज़ादी, उस आज़ादी में जब बच्चा संस्कारित होकर निकले। हम आज जितने प्रयास कर रहे हैं,
तारिक साहब लाख स्पीच दे लें, बोल दें, या हम लोग कुछ भी प्रयास कर लें, बुराई ज़्यादा हावी होती जा रही है, बुराई की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं लोग। ये ना हो पाए, फिर वही भारत, वही हिंदुस्तान, वही संस्कृति, वही चीज़ यहाँ पर लौटे। इसलिए एक बड़ा आसान है, आजकल बहुत आसान है, सबसे आसान काम है दूसरे को सुझाव देना। मैं भी सुझाव दे रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला, दूसरे को सुझाव देना, दूसरे की कमी ढूंढना आसान है, अपनी कमी ढूंढना, अपने आप को सुझाव देना, यही मुश्किल काम है। इस अवसर पर केवल इतना ही कहूँगा, अपने आप को, अपने को संस्कारित करेंगे, अपने आप को, परिवार को सुरक्षित करेंगे और अगली पीढ़ी फिर उसी संस्कार के आगे आएगी। आपका परिवार, आपका बच्चा अगर संस्कारित होकर निकलेगा, अधिक मेहनत करने के लिए तारिक साहब को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो चिंतित होते हैं समाज के लिए और उसके लिए, ये प्रेम फैले, ये प्रेम आपस में बढ़े। जब हम अपने उसको नहीं कर पाएंगे तो ये मुश्किल होगा, और ये सोच कर ही करेंगे कि मेरे संस्कार मेरे परिवार में आगे बढ़ेंगे, और मेरा परिवार जब होगा तो मुझसे सीखकर दूसरा परिवार और उससे तीसरा परिवार। घर से शुरू करना पड़ेगा, और घर से पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा। बच्चा आपके आदेश को नहीं मानता, बच्चा आपके शिक्षा को नहीं मानता, बच्चा आपको जीता है। आप कैसे आचरण करते हैं, आप घर में कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे ज़िंदगी जीते हैं, बच्चा उसको फॉलो करता है। आपकी कही हुई बात बाद में फॉलो करेगा, क्योंकि आप उसके आइडियल होते हो, छोटेपन से आपको जीता है। इसलिए आप खुद को, फिर बच्चे को, परिवार को, यहाँ से अगर आज़ादी की शुरुआत करेंगे तो 79वां वर्ष थोड़ा सा और सुखद होगा, अच्छे माहौल में होगा, अच्छे मन से हम लोग बैठ कर ये बात कहेंगे, सोचेंगे कि हमने एक वर्ष अपने ऊपर बिताया। किसी को मत करिए, सब कुछ जो होता है वो सब चलता रहेगा, एक वर्ष केवल अपने अपने परिवार पर बिताइए। अगले वर्ष फिर मिलेंगे और खुशियों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री धनंजय पाठक जी। हमेशा की तरह जो अनुभव और जो विचार आपके सामने रखे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, वो सभी के लिए थे, माता पिता सभी के लिए, लेकिन माँओं के लिए ख़ास तौर से एब्जॉर्ब करने के और सोखने के थे, जो मैं समझती हूँ कि हर एक ने एब्जॉर्ब किया होगा। और अब ये कुछ हमारे बीच में हमारे बड़े थे जिन्होंने कुछ बातें रखी, और हर एक से हमने हमेशा बहुत कुछ सीखा है, और अगर हम उस पर अमल करते रहेंगे तो ये हमारे अपने लिए और हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है, तो माहौल को थोड़ा सा एक जश्न की खुशबू आए, एक खुशियों का माहौल दोबारा बने, तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपने भाई शशांक पाठक जी को कि देशभक्ति का गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। मेरा कलमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। तू
तेरे जहाँ में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहाँ में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है माँ बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहाँ में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता थैंक यू। एक समा बन गया फिर से कि दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। मैशअप था जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे हमारे भाई शशांक पाठक जी। प्रोग्राम ख़त्म करते करते प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा अगर हम सब एक बार वर्क के स्लोगन साथ में न बोलें। मैं पहला पार्ट बोलूँगी और आप लोग सेकंड पार्ट बोलेंगे, बस उसके बाद फिर अपने लड्डू लेते हुए फिर जाएंगे हम। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कैबिन के अंदर हूँ लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा हैं तो आवाज़ आनी चाहिए सबकी। हमारा पूज्य, हमारी जाति, हमारा सपना, हमारा गौरव, हमारा संकल्प। सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहुत।